प्रणव और आप देख रहे हैं मैसिव एजुकेशन। और अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड और फन के साथ वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम इतने मज़ेदार टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम मेरे को खुद नहीं मालूम। रुको, हाँ, फाइबर टू फैब। ये इतना मज़ेदार टॉपिक है ना कि अच्छे खासे लोगों की हवा खिसक जाती है। इसको समझने के लिए लोग इसको इतना लेंदी बना देते हैं कि खुद ही सामने वाला समझाने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्या समझा रहा हूँ मैं, वो पगला अगला जाता होगा। चलिए ठीक है, ये सब तो ठीक है। तो आज अपन इस चैप्टर को इतना इजी बना देंगे कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। व्हाट इज फाइबर? फाइबर होता क्या है, ठीक है ना। मतलब कि अपन को चैप्टर को क्लियर होना चाहिए, पर पहले तो चैप्टर के जो मेन चीज़ है फाइबर के बारे में पूरे चैप्टर में बात करना है, उससे तो क्लियर होना चाहिए। कोई बताएगा कि फाइबर क्या होता है? तुम बताओगे? तुम बताओगे? तुम बताओगे? सब गधे हैं यहाँ पे, सभी के सभी गधे हैं यहाँ पे, मालूम। कोई समझदार नहीं बैठा। चलो कोई बात नहीं, तो मैं बैठा हूँ। चलिए तो मैं बताता हूँ कि ये फाइबर आखिरकार होता क्या है। देखो, सिंपल भाषा में समझो, ज़्यादा इंग्लिश नहीं मारेंगे अपन यहाँ पे और ना बुकिश भाषा में पढ़ेंगे अपन। देखो सिंपल ही समझो ऐसे कि फाइबर क्या होता है। जैसे अब फाइबर के कुछ सोर्स होते हैं, है ना। फाइबर के जब कुछ सोर्स होते हैं तो वहाँ से फाइबर आता है। अब ये फाइबर होता क्या है, अभी तक सोर्स तो बात ठीक है, पर ये फाइबर होता क्या है। अब देखो फाइबर क्या होता है, बेसिकली सबसे पतली थ्रेड इन द केस ऑफ फाइबर टू फैब्रिक, इन द साइकिल ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। मतलब कि ये फाइबर टू फैब्रिक के बीच में जो सबसे पतली थ्रेड होती है, जो सोर्स होती है ना, जो मेन चीज़ होती है, उसे फाइबर कहा जाता है। इसका मतलब कि द फाइबर इज द थिनेस्ट thread in the cycle of the fiber to fabric, that is the main thing। okay, इतना समझ में आया कि फाइबर क्या होता है। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे छोटी, या कहो हिंदी में समझो तो सबसे छोटी इकाई, फाइबर टू फैब्रिक की इकाई मतलब लेवल, सबसे छोटी और पतली इकाई फाइबर को कहा जाता है। इतना समझ में आया व्हाट इज अ फाइबर। फाइबर इतना समझो कि फाइबर इज अ स्मॉल एंड थिनेस्ट थ्रेड। ओके, समझ में आया। चलिए, तो इसी के बाद अब फाइबर जब आपको क्लियर हो चुका है तो बिना देरी के साथ अब अपन बढ़ते हैं एक और टॉपिक पे जिसका नाम होने वाला है द टाइप ऑफ द फाइबर, द टाइप ऑफ द फाइबर। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन में आपकी एक इमेज आएगी। ये देखिए, इस इमेज में फाइबर को 2 कैटेगरी के अंदर फॉल किया गया है। पहली कैटेगरी है नेचुरल फाइबर, दूसरी कैटेगरी है सिंथेटिक फाइबर, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सेमी सिंथेटिक फाइबर भी होता है, नहीं, वो सिंथेटिक फाइबर में ही आ जाता है ना। तो अब देखो, समझो मेरी बात को कि ये नेचुरल फाइबर जब मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं तो देर क्यों। चलिए तो इसी के डीप जाते हैं। तो पहला टॉपिक उठ के आता है हमारा नेचुरल फाइबर। अब ये नेचुरल फाइबर होता क्या है? लोग कहेंगे वाह क्या फाइबर है ना। तो अब ऐसे समझो कि ये जो नेचुरल फाइबर होता है ना, एक ऐसा फाइबर जो नेचुरली ऑब्टेन हुआ जाए। देखो इसका नाम में ही नेचुरल लगा हुआ है, ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत है ही नहीं। जो तुम इधर उधर ढूंढते हो वो तो उधर ही पे रहता है। इसके नाम में ही नेचुरल फाइबर लगा हुआ है। इसका मतलब एक ऐसा फाइबर जो नेचुरल हो,
ठीक है ना, उसे अपन नेचुरल फाइबर कहेंगे। अब ये देख लो कि नेचुरल फाइबर के भी दो प्रकार होते हैं। नेचुरल फाइबर के क्या दो प्रकार होते हैं? नेचुरल फाइबर के दो प्रकार होते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल, ये दो प्रकार होते हैं ना। ठीक है, इधर समझ में आया कि अब ये नेचुरल फाइबर के भी अंदर 2 टाइप्स होते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो ना, ज़्यादा कन्फ्यूजनेटेड हो तो इतना समझो कि ये फाइबर जो रहता है, पहली चीज़ जो फाइबर होता है वो नेचुरली ऑब्टेन होता है, इसलिए उसको कहा जाएगा नेचुरल फाइबर, है ना। अब इसके अंदर भी फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम एनिमल, बहुत ईजी है समझना। अब नेचुरल फाइबर के एग्जांपल देख लो, कॉटन, वुल, हेम्प, है ना, और फिर बाद में जूट हो गया आपका, कोकोनट्स, फ्रॉम कोकोनट, जो रोप देखते हो आप वो क्या है, कोकोनट से ही है। अब ये भी जो एग्जांपल है 2 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है कि फ्रॉम प्लांट। फ्रॉम प्लांट क्या होता है, ये देखो, फ्रॉम प्लांट का मतलब कि एक ऐसा फाइबर जो नेचुरली ऑब्टेन होता हो पर प्लांट के थ्रू होता हो, उसे अपन कहेंगे नेचुरल फाइबर, है ना। नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट कहेंगे उसे, है ना। और फ्रॉम एनिमल क्या होता है, एक ऐसा फाइबर जो एनिमल के थ्रू ऑब्टेन होता वो भी नेचुरली, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्रॉम एनिमल, है ना। ये 2 क्लियर चीज़ हुई, बहुत आसान है। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, समझ लो, वापस वीडियो रिवाइंड कर लो, क्योंकि अपन आपको तेज़ी से कंटेंट बताएंगे, हो ना। तो इसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो प्लांट रहता है मतलब कि एक ऐसा फाइबर जो प्लांट के थ्रू ऑब्टेन होता हो। अच्छा, प्लांट के थ्रू ऑब्टेन कैसे, देखो मैंने बताया था पहले वाले वीडियोस में, अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपको, है ना, कि ये फ्रॉम प्लांट वाला मसला क्या होता है। देखो, ये प्लांट रहता है ना, जो प्लांट से फूड निकलती है ना। अब कुछ प्लांट से फूड की जगह वो अपना फूड कैसे देता है, कॉटन के थ्रू में। देखो कैसे, या तो स्टेम से, या तो फ्लावर से, या तो फ्रूट से, है ना, या तो लीफ से तो कोई देता नहीं होगा, हाँ, या तो लीफ से, है ना। ये सब क्या है, ये सब आपके नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट है। मतलब कि इतने पार्टों से, रूट से निकल सकता है, इतने पार्टों से। आज तक तो खोज हुई नहीं है रूट की, रूट से भी निकलता है मालूम, आज तक खोज हुई नहीं है, पर हो जाएगी आगे चलिए, अगर होता होगा ऐसा तो। काहे कि अपना दिमाग बहुत शातिर है, ठीक है ना, और हो जाएगा, मेरे साथ रह के आपका भी हो जाएगा। अब देखो, ये जो फ्रॉम प्लांट का मसला तुम्हें समझ में आ गया होगा। फ्रॉम एनिमल में भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कि नाम में ही बताया जा रहा है कि फ्रॉम एनिमल, एनिमल के द्वारा, ओके, एनिमल के द्वारा, मतलब एनिमल दे रहा है अपन को, है ना। एनिमल कैसे दे रहा है, शीप को देखो, शीप का समय क्या होता है, जब समर आती है तो शीप को कपड़े उतार दिए जाते हैं, बेचारी के शीप के कपड़े उतार दिए जाते हैं। मतलब कि उसके यहाँ पे जो फर लगे रहते हैं ना पूरे शरीर में, जैसे अपने बाल है, अपन अपने बाल का फाइबर तो बना नहीं सकते हैं, कपड़े बनाओगे अपने बाल के, नहीं बनाओगे। ऐसे अपन शीप को ट्रिमर चला के पूरा हटा देते हो उसके जो बाल है, पर उसके वापस बाल हो गए आते हैं, है ना। तो मैंने इतना समझाने की कोशिश की है इसमें कि जो एनिमल के द्वारा फाइबर निकलेगा उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर, वो भी नेचुरली, है ना, नेचुरल फाइबर फ्रॉम एनिमल। ओके, समझ में आया, एनिमल के द्वारा जो निकलेगा उसे कहेंगे नेचुरल फाइबर फ्रॉम एनिमल, समझ में आया। ओके, तो ये है पूरा आपका नेचुरल फाइबर, समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब देख लो नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट के एग्जाम्पल, देखो नेचुरल फाइबर इसके एग्जाम्पल होंगे अपने कॉटन, है ना, फिर बाद में आपके जूट के बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं ज़्यादा नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो एनिमल के एग्जाम्पल वुल हो गया, है ना, फिर बाद में कुछ ऐसे भी, ऐसे सिल्क, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सिल्क है, वूल, ये सब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर फ्रॉम एनिमल है ना। इतने समझ में आ गया। अब जो है, Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. हाँ, तो एक और जो है अपना टाइप ऑफ फाइबर में जो आने वाला है उसको देखो, ऐसे समझो कि वो है सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, अब समझना कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है।
जो अपन ने बनाया है, ठीक है ना, नेचुरली नहीं बनाया पर अपन ने अननेचुरली बनाया है, मतलब कि विपक्ष में, प्रकृति के विपक्ष में बनाया है। कुछ ज़्यादा हिंदी हो रही है, अपन इंग्लिश वाले हैं, है ना। तो जो अपना नेचर है ना, वो ऐसे नहीं बनाता था, पर अपन ने केमिकल फर्टिलाइजेशन इन सब के थ्रू अपन ने उसको बना दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, अब उससे ये हुआ कि एक ऐसे ऐसे फाइबर तैयार हो गए कि जो इंसान ने बनाए थे और नेचुरली बनना इम्पॉसिबल था उसको। ऐसे करते हुए आपके टाइप ऑफ फाइबर हो जाता है ख़त्म। बिल्कुल से नाचो, पटक पटक के नाचो, घर तोड़ दो, कुछ भी करो, फाइबर हो चुका है तुम्हारा ख़त्म, है ना। अब अभी भी इतना उछलो मत बेटा, अभी एक और टॉपिक बाकी है अपना। हाँ, उछल लो छल लो छल लो छल लो, है ना। एक और टॉपिक अभी बाकी है। अच्छा, मैंने बताया तो कि फाइबर के टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया, पर फाइबर के आगे भी तो कुछ होता होगा ना, फाइबर के आगे कुछ होता होगा, तो अब उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, फाइबर जो रहता है, मैंने बताया सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्ट तो नहीं कहेंगे, सबसे थिनेस्ट, सबसे थिन पार्ट को अपन क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे, है ना। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी साइकिल भी है कुछ, देखो कुछ इस तरीके से। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो इस इमेज को देखो, ये देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको फाइबर मैंने दिखाया है, फाइबर से नीचे आ रहे होते हुए एक बॉक्स में आ रहा है रेड कलर के, ठीक है ना। उसमें क्या है, स्पिनिंग, ठीक है। मतलब कि फाइबर जब स्पिन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लो कि तुम फाइबर तो है तुम्हारे पास, अब फाइबर स्पिन कैसे होगा, कुछ मत करो, तार लो, है ना, तार से आपके घर में होंगे, आपस में एक दूसरे के तरह सिमेट्रिकली थ्रू, मतलब सिमेट्री के थ्रू ऐसे लपेटो 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 लपेटोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये और ताकतवर हो गए हैं दो के साथ। अब मम्मी की चोटी देखते हो, मम्मी की चोटी मम्मी कैसे करती है तुम लोग की, या फिर बहनें ऐसे करती हैं, तुम लोग सोचते हो कि क्या करने की ज़रूरत है, पर उससे बाल मजबूत हो जाते हैं, है ना। तो बाल उससे मजबूत हो जाते हैं और चोटी बन जाती है। उसी प्रकार से फाइबर को जब अपन स्पिन करते हैं तो देखो नीचे यार्न बन जाते हैं फाइबर से, है ना। अब यार्न में भी कुछ प्रोसेस होती है, यार्न में प्रोसेस होने के बाद वीविंग, निटिंग, इन दोनों के थ्रू फैब्रिक बनता है। फैब्रिक मतलब कि जो प्लेन कपड़े होते हैं ना वो, है ना। फैब्रिक मतलब कि जो प्लेन कपड़े होते हैं। फिर उसके बाद कोई भी गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है, गारमेंट मतलब कपड़े जो तुम पहनते हो, फटा जीन्स चल रहा है आजकल बहुत, फटी पैंट चल रही है आजकल बहुत, है ना। आगे का भविष्य उज्जवल नहीं है भारत का आजकल, मतलब ट्रेंड चल रहा है ये सब, और ये मतलब यही तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, चला देते हैं ब्लेड, भौं भौं भौं, बन गया, लो पहनो पहनो पहनो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया इतना, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं आपके साथ प्रणव, आप देख रहे हैं वैसे कोई एजुकेशन, और अगर आप स्टडी फन के साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो तो कमेंट में मेरे को गाली बकना, मैं अगली बार से तुम्हारे लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, है ना। अब ये 4th वीडियो जो होगा ना, हमारे लगातार 3 वीडियोस बन चुके हैं, अब ये 4था वीडियो होगा, वो धूम मचा देगा, है ना। पर तुम मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तब तक के लिए बाय, मैं आपके साथ रहना, बहुत जय हिंद जय भारत।